बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ये कहानी एक ऐसे खित्ते से शुरू होती है जो दूर दूर तक अपनी मजबूत फसीलों, वसी बाजारों और बुलंद महलों की वजह से मशहूर था। बज़ाहिर ये इलाका खुशहाल नजर आता था, लेकिन इसकी गलियों में चलते हुए इंसान को एक अनजाना सा खौफ महसूस होता था। यहाँ के लोग बात कम और सोच ज्यादा करते थे। हंसी चेहरों पर होती मगर दिलों में नहीं। इस खित्ते पर एक ऐसा हुक्मरान काबिज था जिसका हुक्म कानून और जिसकी मर्जी इंसाफ समझी जाती थी। उसके फैसलों पर सवाल उठाना गुनाह नहीं बल्कि जुर्म था, और जुर्म की सजा सिर्फ एक ही थी, खामोशी या फिर हमेशा की खामोशी। वक्त गुजरता गया और ये खामोशी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आदत बन गई। बाप बेटे को समझाता कि जबान संभाल कर रखना, माँ बेटी को नसीहत करती कि दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ सच बोलना बहादुरी नहीं, हमाकत समझा जाता था। जो जबान खोलता वो या तो कैद कर दिया जाता या फिर यूं गायब हो जाता कि उसका नाम सिर्फ यादों में रह जाता। इस जुल्म के बावजूद शहर की एक बड़ी मस्जिद ऐसी थी जो अब भी खड़ी थी, मगर वहां भी रोशनी कम और साए ज्यादा थे। खतीब मेहतात अल्फाज चुनता, सामईन सर झुकाकर सुनते और सब जल्दी जल्दी घरों को लौट जाते। एक दिन उसी खित्ते के दरवाजे से एक अजनबी दाखिल हुआ। न उसके साथ कोई काफिला था, न उसके पास मालो असबाब। उसके कदमों में ठहराव था और चेहरे पर अजब इत्मीनान। लिबास सादा था मगर आंखों में ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को चौंका देती थी। उसने शहर में दाखिल होते ही किसी से सवाल ना किया, न किसी सराय में ठहरा, बल्कि सीधा उसी मस्जिद की तरफ बढ़ गया जिसे लोग अब सिर्फ एक रस्म के तौर पर जानते थे। उसने वजू किया, नमाज अदा की और एक सुतून के साथ टेक लगाकर बैठ गया। लोग उसे देखते रहे। कुछ ने नजर चुरा ली, कुछ ने सोचा ये भी चंद दिन में खामोश हो जाएगा, मगर किसी ने यह अंदाजा ना लगाया था कि इस शख्स की खामोशी दरअसल तूफान से पहले का सुकून है। अगली सुबह फजर के बाद उसने चंद जुमले कहे, न बुलंद आवाज में न जोश के साथ, मगर उन अल्फाज में सच की ऐसी ताकत थी कि मस्जिद में बैठे चंद दिल लरज गए। उसने कहा कि जुल्म कभी दायमी नहीं होता और हक अगर दब भी जाए तो खत्म नहीं होता। ये बातें नई नहीं थीं, मगर इस खत्ते में इन्हें कहना खतरे से खाली नहीं था। ये अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता बाजारों, घरों और गलियों तक पहुंच गए। लोगों ने एक अरसे बाद किसी को बेखौफ बात करते सुना था। हुक्मरान तक भी ये खबर पहुंची। इसके लिए ये महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि इसकी ताकत के लिए एक चैलेंज था। इसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा जैसे इसके बनाए हुए खौफ के हिसार में कहीं दरार पड़ गई हो। उसने फौरन हुक्म दिया कि इस अजनबी को दरबार में लाया जाए। जब वो शख्स दरबार में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद उमरा और सिपाही उसे हैरत से देखने लगे। वो बगैर झुके, बगैर घबराए सामने खड़ा हो गया। हुक्मरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि इस सरजमीन पर इस तरह की बातों का क्या अंजाम होता है। जवाब में उस शख्स ने न कोई लंबी तकरीर की और न ही बहस, बस इतना कहा कि अंजाम का इख्तियार इंसान के पास नहीं और ताकत हमेशा हक के साथ नहीं होती। ये अल्फाज दरबार में मौजूद हर शख्स ने सुने, मगर सबसे ज्यादा असर खुद हुक्मरान पर हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसकी हैसियत याद दिलाई थी। हुक्मरान ने गुस्से में आकर उसे कैद में डालने का हुक्म दिया और ऐलान किया कि अगले दिन उसे अवाम के सामने सजा दी जाएगी ताकि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो। रात उस खित्ते पर भारी थी। लोग घरों में थे मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। कुछ दिलों में खौफ था, कुछ में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण। कैद में वो शख्स पुरसुकून था, उसके लबों पर जिक्र था और दिल में यकीन कि जो होना है वो हक के मुताबिक होगा। अगली सुबह लोग खामोशी से जमा हुए। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं। हुक्मरान अपने तख्त पर बैठा खुद को फातिह समझ रहा था। जैसे ही सजा का ऐलान होने लगा, फिजा बदलने लगी। आसमान पर बादल गहरे हुए, हवा में अजीब सी घुटन पैदा हो गई। उस शख्स ने आखिरी बार लोगों की तरफ देखा और बस इतना कहा कि खामोशी जुल्म को मजबूत करती है और सच की कीमत कभी जाया नहीं जाती। अचानक गरज की आवाज सुनाई दी। जमीन ने जैसे करवट ली। सिपाहियों के कदम लड़खड़ाने लगे। वही खौफ जो बरसों से लोगों के दिलों में था, अब हुक्मरान के चेहरे पर नजर आने लगा। हालात उसके काबू से निकलने लगे। लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर दिल ही दिल में वो जान गए थे कि ये महज इत्तेफाक नहीं। कुछ ही वक्त में वो निजाम जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, बिखरने लगा। हुक्मरान का गुरूर, उसकी ताकत, सब बेमानी हो गए। उसका नाम जो कभी खौफ की अलामत था, अब इबरत बनने लगा। और वो शख्स जिसे खामोश कराने की कोशिश की गई थी, लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बोलता हुआ रह गया।